आज के एपिसोड में अनुपमा राघव और किंजल का शुक्रिया अदा करती है, जिन्होंने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में मदद की। वो डिसाइड करती है कि वो प्रॉफिट राघव के साथ शेयर करेगी। राघव कहता है कि वो तो बस एम्प्लॉय है और उसे हिस्सा नहीं चाहिए। अनुपमा बताती है कि उसे ये कॉन्ट्रैक्ट खाना और स्टाफ क्वालिटी की वजह से मिला है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो औरत है। अनुपमा माही और आर्यन की वेडिंग के लिए तैयारियां करती है। राघव कहता है कि वो वेडिंग अटेंड नहीं करेगा, लेकिन अनुपमा उसे कहती है कि उसे अनुभव की रसाई में ज़रूर आना होगा। राघव कहता है कि अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं नहीं आऊँगा, लेकिन अगर तुम्हें ठीक लगे तो ज़रूर आऊँगा। अनुपमा खुश हो जाती है। प्रेम, राही, अनुपमा और आर्यन शॉपिंग पर जाते हैं। प्रेम और आर्यन लड़कियों की पसंद देखते हैं। राही और माही एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करती हैं। अनुपमा शाह परिवार को शॉपिंग के लिए बुलाती है और मजाक में कहती है कि अब तो उन्होंने पूरा बाजार हिला दिया। माही राही को स्टॉप करने को कहती है। राही कहती है कि माही उसकी बहन और सिस्टर इन लॉ दोनों हैं, इसलिए वो एक्साइटमेंट नहीं छुपा पा रही। अनुपमा को राही की खुशी देखकर अच्छा लगता है। राही और माही अनुपमा से माफ़ी मांगती हैं कि उन्होंने कभी उसे हर्ट किया था। अनुपमा इमोशनल हो जाती है। हंसमुख कमेंट करता है कि चाहे वो जितने भी बड़े हो जाएं, अनुपमा के बिना नहीं रह सकते। राघव कहता है कि अनुपमा इतनी लवेबल है कि उससे प्यार न हो पाना मुश्किल है। अनुपमा शाह से वेडिंग की तैयारियों के लिए कहती है। लीला पूछती है कि अनुपमा ने काव्या से बात की या नहीं। अनुपमा कहती है कि काव्या ने शादी अटेंड करने से मना कर दिया है। लीला कहती है कि काव्या को अपनी बेटी की शादी छोड़ना शोभा नहीं देता, लेकिन अनुपमा साफ करती है कि माही उसकी बेटी है। माही छुपकर ये सब सुन लेती है, लेकिन दिखाती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। राही कहती है माही को थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, आखिर उसकी शादी है। पाकी मजाक में कहती है कि माही लैला हाउस में ही काम कर रही है, इसीलिए उसे रेस्ट की ज़रूरत है। राघव माही को चेतावनी देता है कि वसुंधरा से थोड़ा दूर रहे। इस बीच अनुपमा को पता चलता है कि प्रार्थना डिवोर्स लेना चाहती है। सुषमा कॉल करके अनुपमा को बुलाती है और कहती है कि वो प्रार्थना को समझाए। प्रार्थना अनुपमा का सपोर्ट मांगती है और कहती है कि उसने ये फैसला सोच समझ कर लिया है। अनुपमा कहती है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। राही उसे इनकरेज करती है कि लोगों की बातों से डरना नहीं चाहिए, बस सफ़र लंबा होगा। सुषमा कहती है कि प्रार्थना को लीगल नोटिस भेजना होगा गौतम को। अनुपमा उसे सपोर्ट करती है। गौतम, जो लंदन जाने वाला था, वापस आता है ताकि प्रार्थना और कोठारी मेंशन का क्लेम कर सके। गौतम का बर्ताव रूखा होता है। वो अनुपमा और राघव की दोस्ती को लेकर कमेंट करता है। फिर वो प्रार्थना को लेकर कहता है कि अनुपमा अपनी बेटियों को कोठारी परिवार में सेट करना चाहती है। राही कहती है कि अनुपमा जैसी नहीं है, उसकी फैमिली में कोई भी प्रार्थना जैसा दर्द नहीं देता। गौतम और राघव बहस करते हैं। राघव कहता है कि अगर कोई दिक्कत है तो बात कर लो। राही प्रार्थना की सच्चाई सबको बताने की सोचती है। प्रेम और आर्यन प्रार्थना को सपोर्ट करते हैं। अनुपमा प्रार्थना को यकीन दिलाती है कि डिवोर्स लेना आसान नहीं होता, लेकिन वो उसके साथ है। दूसरी ओर गौतम अनुपमा से पूछता है कि उसने अंश से क्या बात की। पाराग सजेस्ट करता है कि शादी के बाद गौतम और प्रार्थना को लंदन जाना चाहिए। प्रेम और अयन प्रार्थना से कहते हैं कि गौतम से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे जवाब देना चाहिए। प्रार्थना कहती है कि वो अपने फैसले पर अटल है।